हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे उत्तक का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 जो नहीं देखे हैं और पार्ट 2 भी बना दिए थे, ये पार्ट 3। तो पार्ट 3 देखेंगे हम लोग जो ना। आज इसमें देखेंगे जंतु उत्तक के बारे में। जो पादप उत्तक नहीं देखे हैं, पहले पादप जो ना उत्तक को जाके देख लीजिए, फिर जंतु उत्तक भी देखिए। और बहुत ही अच्छा जो ना ये टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछता है, चाहे वो बीपीएससी का हो या शिक्षक भर्ती का हो या जो ना यूपीएससी का हो या कोई भी जो ना अदर एग्जाम हो, सभी में ये जो ना पूछा जाता है। इसलिए मोस्ट वीवाई है, कोई भी जो ना वीडियो स्किप नहीं कीजिए और पूरा कंटिन्यू देखिए। नहीं देखना है तो अभी ही निकल जाइए, है कि नहीं। तो चलो हम लोग देखते हैं टिशू। सबसे पहले देख लेते हैं टिशू का कितना पार्ट था। 2 पार्ट। तुम लोगों को याद है क्या? कौन सा? पादप उत्तक और जंतु उत्तक। तो सबसे पहले बता दिए थे कि जो फर्स्ट क्लास देख रहा है तो उसके लिए बताते हैं कि जो ना उत्तक क्या होता है। उत्तक एक कोशिकाओं का समूह होता है, ठीक है, लेकिन जो उत्पत्ति में समान हो, संरचना और बनावट के दृष्टि से भी एक हो और एक सा काम करता हो, ठीक है। मतलब एक सा काम करने वाला, एक सा संरचना और एक सा जो ना उत्पत्ति हो जिसका, उसी को हम लोग कहेंगे जो ना कोशिकाओं के समूह को उत्तक, ठीक है। तो ये याद रखना, कोशिकाओं का वैसा समूह जो एक से संरचना, एक से कार्य और एक से जो ना उत्पत्ति हुआ हो, तो उस कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं, ठीक है। यदि ये पादप में जो ना इस तरह का जो ना कोशिका का समूह पाया जाए उसको पादप उत्तक कहते हैं, और यदि जंतु में पाया जाए तो उसको क्या कहते हैं? जंतु उत्तक कहते हैं। पादप उत्तक थोड़ा जो ना 2 मिनट के लिए रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि पादप उत्तक जो ना कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन होता है? विभज्योतिकी और अस्थायी उत्तक। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब बताए थे विभज्योतिकी उत्तक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक, है ना, और इसको कहते हैं परमानेंट, ठीक है। अब देखो बताई थी विभज्योतिकी उत्तक वैसा उत्तक होता है जिसमें विभाजन होता है। तो ये याद रखना सबसे पहले कि विभज्योतिकी उत्तक वैसा उत्तक होता है जिसमें विभाजन होता है, और अस्थायी उत्तक होता है जिसमें विभाजन नहीं होता। मतलब विभज्योतिकी उत्तक में जब जो ना यदि हम देखें कि कोशिकाओं में उसमें विभाजन होना बंद हो जाए तो वो बन जाता है अस्थायी। क्लियर है? विभज्योतिकी उत्तक कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन होता है? शीर्षस्थ, है ना। शीर्षस्थ होता है जो पौधा के शीर्ष में पाया जाता है, ठीक है। शीर्ष मतलब जड़ के और तना के शीर्ष में पाया जाता है। शीर्षस्थ के बाद पार्श्व। पार्श्व होता है जो पौधा के किनारे में, तना के किनारे में, ठीक है ना। मतलब मोटाई बढ़ाने का काम करता है। पार्श्व क्या करता है? मोटाई बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद अंतर्वेशी। अंतर्वेशी से जहाँ से नया नया पत्ती निकलता है, टहनी निकलता है, ठीक है ना। तो ये हम देखेंगे अंतर्वेशी है, ठीक है। अंतर्वेशी जो ना बहुत सारे पौधों में पाया जाता है, और जो घास वगैरह उसमें भी पाया जाता है। तो घास को यदि हम जड़ से नहीं काटते हैं तो फिर घास वहाँ से निकल जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो ना अंतर्वेशी उत्तक पाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखें कि अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक कितना तरह का होता है? 2 तरह का। कौन कौन? सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। तो सबसे पहले हम लोग जान चुके हैं कि अस्थायी उत्तक में किसी भी तरह का विभाजन नहीं होता है, तो विभाजन इसमें नहीं होगा। तो सरल अस्थायी उत्तक यदि हम देखें तो बताए थे, सरल अस्थायी उत्तक वैसे उत्तक को कहते हैं जो एक समरूप कोशिकाओं का बना होता है। बताए थे कि नहीं? समरूप कोशिकाओं का बना। तो ये याद रखना कि ये कैसी कोशिका है? इसमें समरूप कोशिका, समरूप कोशिका। और इसमें जो ना 2 या 2 से अधिक, मतलब असमरूप कह सकते हैं कि नहीं? ये समरूप नहीं है तो असमरूप होगा। मतलब 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का जो बना होता है, अधिक कोशिकाओं का बना होता है। अब यहाँ देखना है कि जो सरल अस्थायी उत्तक है, वो सरल अस्थायी उत्तक कितना तरह का है? 3 तरह का। बताए थे PCS, ठीक है। P से होता है पेरेन्काइमा, C से होता है कोलेनकाइमा और S से होता है स्क्लेरेनकाइमा। बिल्कुल जो ना सही है, याद है तुम लोगों को। और पेरेन्काइमा को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश भी लिख देते हैं पेरेन्काइमा। उसके बाद जो ना पेरेन्काइमा के बाद कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, उसके बाद हो गया स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है।
उसके बाद देखेंगे कि पैरेन्काइमा को कहते हैं मृदुतक। क्या कहते हैं? मृदुतक। कोलेनकाइमा को स्थूल पानुतक। ठीक है, और ये दृढ़। अब लग रहा है कि जो ना पढ़ाने से कोई फायदा हो रहा है कि नहीं, तुम लोगों को याद भी है। अब देखो पैरेन्काइमा में बताए थे कि इसमें जो है ना दो हम लोग जो पार्ट देखे थे, एक तो क्लोरोफिल पाया जाता है। यदि क्लोरोफिल पाया गया, ठीक है, तो इसको कहते हैं क्लोरेनकाइमा। क्या? क्लोरेनकाइमा। क्लोरोफिल पाया जाता है तो ये जो ना अपना भोजन खुद बना लेता है। ठीक है, तो भोजन जो है ना ये बनाने का काम करता है, तो इसको कहते हैं जो ना क्लोरेनकाइमा। और इसमें एक बताए थे कि जो ना जो पेड़ पौधा मतलब यदि ये देखें जो मृदुतक होता है, ये यदि जो जलीय भाग में पाया जाता है, इसमें जो ना गुहिका पाया जाता है ना। गुहिका मतलब कैविटी, खाली जगह होता है। खाली जगह में वायु भरा रहता है, इसलिए इसको वायुतक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, यदि इसमें गुहिका है तो गुहिका से जो ना इसको बोलते हैं वायुतक। क्या बोलते हैं? वायुतक। इसको इंग्लिश में पैरेन्काइमा। चलो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देख लिए कि इस तरह जो ना आगे इसका सारा पार्ट बता दिया। पार्ट 1 पार्ट 2 में इसको जो है देख लेना। ठीक है, आगे देखते हैं जो जटिल अस्थायी ऊतक है ये कितना तरह का होता है? 2 तरह का होता है। और ये हाँ जाइलम और फ्लोएम, जो कि जो ना हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आता है। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। ठीक है, तो यदि हम देखते हैं पहला हो गया जाइलम, दूसरा फ्लोएम। तो जाइलम जो ना यदि हम देखें तो इसको कहते हैं कौन सा ऊतक? दारू ऊतक। अब वो दारू पीने वाला तो नहीं है, लेकिन इसको दारू ऊतक कहते हैं, है ना। दारू जाइलम ऊतक। और इसको कहते हैं बास्ट। तो दारू बास्ट मारता है कि नहीं, महकता है। तो ये याद रखना है, पहला दारू है, दूसरा बास्ट है। तो अब यहाँ देखते हैं कि दारू तक अब ये जाइलम काम करता है क्या, जो ना खनिज लवण और जल को ऊपर पहुंचाता है ना। पौधा के जो ना यदि हम देखें जड़ से वो जो ना पत्ती तक पहुंचाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं जो ना ये परिवहन का काम कर रहा है, तो इसको चालन ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चालन ऊतक। तो ये याद रखना, चालन ऊतक इसको कहते हैं, क्योंकि जो ना यदि हम देखें तो ये जो ना ये जड़ से जो ना ऊपर पहुंचाता है। अब यहाँ देखते हैं फ्लोएम, तो ये जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है। और फ्लोएम जो करता है खाद्य पदार्थों का, जो बना हुआ भोजन है पौधा में, वो जो ना ट्रांसफर करता है जो ना अन्य जगह पे। ठीक है ना, तो ये याद रखना। जाइलम ऊतक के बताए थे कोशिका जो होता है वह मृत होता है, और फ्लोएम का जो ना वह जीवित होता है। ये भी याद रखना। उसके बाद बताए थे कि जो जाइलम है, ठीक है ना, जाइलम ऊतक, ये जाइलम ऊतक देखें तो 4 तरह के तंतु से बना होता है। 4 तरह जो ना कोशिका से बना होता है, या तो कहें तो जो पदार्थ है या कोशिका है। ठीक है, तो 4 तरह जो ना इसमें है। तो भाग जो देखें तो सबसे बड़ा है वाहिकाएं, है ना। अच्छा, तो वाहिकाएं भी लिखेंगे तो चलेगा ना, 2 नंबर में वाहिका। अरे बाप रे बाप, ऐसे एक मिनट ऐसा जरूरी थोड़ी पूरा लाइनिंग बोलना तभी सही होगा। यदि हम वाहिकाएं को पहले वाहिनिकाएं बोल देंगे दिक्कत हो जाएगा। अच्छा चलो, तो पहले वाहिनिकाएं ही लिख देते हैं। क्या? वाहिनिकाएं, फिर हो गया वाहिकाएं, फिर हो गया जाइलम तंतु, फिर जाइलम मृदुतक। यहाँ तक क्लियर है? दिख रहा है ना प्रॉपर सबको? ठीक, तो ये हो गया जाइलम ऊतक। तो ये जो ना हम देखें 4 तरह के जो ना 4 भाग है इसका। 4 जो ना यदि हम देखें तो 4 भाग से ये मिलकर बनाया जाइलम ऊतक। ठीक है, और यदि फ्लोएम देखें तो फ्लोएम भी इसी तरह है। ठीक है, फ्लोएम यदि हम देखें फ्लोएम जो ना ऊतक, तो ये फ्लोएम भी जो ना इसी तरह बना आता है। सबसे पहले इसमें देखें तो इसमें है चालनी नलिका, ये याद रखना। ठीक है, चालनी नलिका। और दूसरा है जो ना सहकोशिका, सहकोशिका। और तीसरा जो है ना यही जाइलम तंतु जैसे है ना, तो वो फ्लोएम तंतु इस तरह है। हाँ, और चौथा इसमें जो ना फ्लोएम मृदुतक। तो ये हमको लगता है सबको याद हो गया क्या? फ्लोएम मृदुतक। अच्छा, वीडियो में दिख रहा है ना ये वहाँ तक? चलो ठीक, तो यहाँ तक जो ना रिवीजन है। ये जो ना प्लांट टिश्यू है ना, मतलब प्लांट टिश्यू कहें तो पादप जो ऊतक है, पादप ऊतक है। ये जितना भी देख रहे थे हम लोग पादप ऊतक का,
यहाँ से किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन में सवाल बनता है या तो जो है ना किसी भी एग्जाम में, तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों से बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मिटा दें। आज हम लोगों का विशेष फोकस होना चाहिए किस पे? जंतु ऊतक पे। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग जंतु ऊतक। जंतु ऊतक, तो सबसे पहले तो बता दिए कि जंतु ऊतक भी वैसे ऊतक होते हैं जो एक से जना संरचना, एक से उत्पत्ति तथा एक से कार्य करने वाला ऊतक होता है। कोशिकाओं का समूह होता है जो जंतु में पाया जाता है, उसको जंतु ऊतक कहते हैं, ठीक है। तो जंतु ऊतक यदि हम देखें तो सबसे पहले देखें तो ये कितना भाग में बटा हुआ है? 4 भाग में बटा हुआ है, ठीक है। जंतु ऊतक 4 भाग में बटा हुआ है। तो सबसे पहला भाग एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम जो है जंतु ऊतक, है ना, एपिथेलियम जंतु ऊतक। देखो एपिथेलियम हो गया, एपिथेलियम के बाद है संयोजी जंतु ऊतक, है ना, तो डायरेक्ट संयोजी ऊतक लिखते हैं। तीसरा है पेशी ऊतक, पेशी ऊतक। और चौथा है तंत्रिका। तो तुम लोगों को बिल्कुल याद हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो पर भी याद है जहाँ तक हमको लग रहा है। देखो यदि हम देखें एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, अब इसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से जो ना देखो हम लोग जो ना क्या है कि जंतु है कि नहीं, हम लोग जंतु हैं। मनुष्य जो ना एक अलग प्रकार का जंतु है, क्योंकि इसके पास विकसित किस्म का जो ना दिमाग है, ठीक है ना, और विभिन्न अंग है जो कि जो ना मतलब कि एक विशेष कार्य को करता है। इसलिए हम लोग जो ना जंतु में ज़्यादा रुचि रहते हैं। यदि हम पौधा में देखें तो पौधा में कम रुचि रहता है हम लोगों का, ठीक है ना। लेकिन जंतु हम लोग हैं, तो हम लोगों को अपने बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा जो ना मतलब उत्सुक रहते हैं, जानने के जिज्ञासा रहता है। तो हम लोग जो ना इसको बहुत अच्छा से जानेंगे। तो जंतु ऊतक में सबसे पहला देखते हैं एपिथेलियम। तो सबसे पहले याद रखना कि ये जो एपिथेलियम ऊतक है, ठीक है, गुनगुनाओ ना, है ना। तो एपिथेलियम जो ऊतक है, यह ऊतक जो ना सबसे पहले देखें तो जंतु के जो ना बाहरी जो आवरण है, यदि हम त्वचा देखें तो त्वचा के पास ये एपिथेलियम ऊतक, मतलब देखें तो जंतु एक तरह से ढका हुआ है किस ऊतक से? एपिथेलियम ऊतक से, ठीक है। तो एपिथेलियम ऊतक ये जो ना हम लोगों के शरीर के जो ना जो त्वचा है उसके अंग पे और उसके आंतरिक में भी है, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि ये एपिथेलियम ऊतक है। तो एपिथेलियम ऊतक जो ना शरीर को जो ना एक प्रकार का यांत्रिक सहारा भी देता है, ठीक है ना, और जो ना बहुत सारे चीज़ों से बचाव भी करता है एपिथेलियम ऊतक। दूसरा देखते हैं संयोजी ऊतक, ठीक है। संयोजी को बताए थे जो ना, संयोजी बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। कनेक्टिव मतलब होता है कनेक्ट करना, ठीक है ना। जैसे अभी हाल फिलहाल में सुना होगा जो ना कि जियो सबका जो ना बहिष्कार हो रहा है और BSNL को कनेक्ट कर रहा है। तो BSNL शुरुआत में ये काम करने के लिए आया था, कनेक्ट करने के लिए, लोगों को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। उसका पैसा कमाना मेन उद्देश्य नहीं था, बल्कि एक दूसरे जो ना मतलब वैसे क्षेत्र जहाँ पर कोई सर्विस नहीं दे पा रहा है, ठीक है ना, कोई प्राइवेट जो ना मतलब सेक्टर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो BSNL पहुँच रहा था। सरकार अपना पैसा खर्च करके कम जो है ना मतलब लागत में वहाँ तक पहुँचा था ताकि लोगों को कनेक्ट करें। वैसे एरिया में जहाँ जो ना नेटवर्क नहीं है वहाँ भी BSNL जो ना पहुँच गया था, ठीक है, तो वो कनेक्ट कर रहा था। अब जो ना आदमी पोर्ट करवा रहा है कि जो ना रिचार्ज महंगा हो गया, लेकिन आदमी का आदत हो गया है, ठीक है ना। अब आदत हो गया है, जैसे पहले जो ना लोगों का ज़रूरत होता था रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, इसी ज़रूरत को पूरा करता था। लेकिन आज है रोटी, कपड़ा और मकान से भी इम्पोर्टेंट है डाटा, है ना, मोबाइल का डाटा रिचार्ज, वो इम्पोर्टेंट है। यदि मान लो कि एक दिन भूखे रह जाएगा तो वो जो ना मंजूर करेगा, लेकिन एक दिन डाटा नहीं रहेगा तो दिन भर वो जो ना उदास रहेगा। आज टाइम पास नहीं हो रहा है कि नहीं। आदमी टाइम पास करता है सिर्फ अपने मोबाइल के साथ आज, और आज हर चीज़ मोबाइल में ही है, तो इसलिए जो ना आदमी उसके बिना रह नहीं सकता। डाटा कितनों बढ़ा दे, रिचार्ज कितनों बढ़ जाए, लेकिन आदमी रिचार्ज तो करवा ही नहीं करेंगे, है कि नहीं। हाँ, रिचार्ज के बिना जो ना आज क्या हुआ? छुट्टियाँ क्या छुट्टियाँ? एपिथेलियम में दीर्घी का छूट गया है या हर्षी का, लो में हर्षी का दीर्घी का एपी बहुत अच्छा बात।
हाँ ठीक है, हीलियम। हाँ ठीक है, तो मैंने क्या छूट दिया इसमें, एपिथेलियम। तो हम रिचार्ज के बारे में बता रहे थे क्या, हाँ। कि बिना रिचार्ज का जो है ना ये ज़िंदगी नहीं चल सकता, चाहे 300 मांग ले या 400 मांग ले। यदि मेरे पास जो ना अभी जो ना जियो कम जो ना मतलब कि समझो तो उसका जो ना जो रिचार्ज है यदि महंगा भी है तो आदमी करवा लेता है। कारण क्या है, जियो अभी 5G दे के रखा है और 5G में अनलिमिटेड डाटा चलता है। यदि वो 5G का सिस्टम उसका हट जाए फ्री वाला तो फिर जो ना आदमी रिचार्ज नहीं करवाए, लेकिन अभी उसके पास है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उसी तरह यदि हम देखें यहाँ तो एपिथेलियम के बारे में देखें, संयोजी देख रहे थे ना, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मतलब वो यहाँ कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो हम लोगों के शरीर में, ठीक है ना, हम लोगों के शरीर में प्रत्येक कोशिका कनेक्ट रहे, प्रत्येक टिश्यू कनेक्ट रहे तो कौन काम करेगा, तो जो प्रत्येक कोशिका को प्रत्येक अंग को कनेक्ट कर रहा है उसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। हाँ थोड़ा यहाँ भी ध्यान देना, ठीक है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू यदि हम देखें कनेक्ट करने का काम करता है हमको जो ना, यदि देखें तो एक तो जो ना ब्लड एक जो ना इम्पोर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है ना। ब्लड यदि देखें तो इम्पोर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है ना। और यदि देखें हड्डी है ना, जो कंकाल है ये भी हम लोगों को कनेक्ट करके रखा हुआ है। यदि हम देखें जो ना अस्थि उपास्थि ये एक दूसरे को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और ब्लड तो हर जगह, यदि मान लो कि कहीं भी जो ना कहीं भी कुछ होता है तो ब्लड निकल जाता है, ठीक है, कटता है तो ब्लड निकलता है, क्योंकि ब्लड क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। पीछे हल्ला क्यों कर रहे हो रे, इंटरेस्ट लग रहा है हल्ला करने में, तुमको पता है कि क्लास चल रहा है, क्या बतिया रहा है। तो तुम लोग जो ना ऑनलाइन में जाके देखेगा। देखो कनेक्टिव बता रहे थे जो कनेक्ट करता है, तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्ट जो करने का काम करता है वो ब्लड करता है। तो यहाँ हमको ब्लड के बारे में पूरा डिटेल जाना है, ठीक है। जितना तुम्हारी किताब में नहीं होगा उससे ज़्यादा डिटेल पढ़ा देंगे। बस ज़िंदगी में जो ना एक बार ही पढ़ना है और कुछ अच्छा करेगा यदि वो याद रहा तब, ठीक है। नहीं रहा तो फिर तो इतना ही याद रहेगा, रास्ता पढ़ाए तो थे लेकिन हम याद नहीं लेते, है ना। फिर कॉपी ढूंढेगा, कॉपी उसमें चूहा खा गया होगा या तो कॉपी फेंक दिया होगा, है ना। तो इस तरह हो जाएगा घटना। देखो उसके बाद पेशी ऊतक, पेशी हो गया जो ना हम लोगों का जो ना मांसपेशी है ये सब जोड़ के रखता है, ठीक है ना। यदि हम देखें तो हम बताए थे हमारे जो ना शरीर में भी देखें तो 639 जो ना मतलब कि मांसपेशी है, ठीक है, जो कि एक दूसरे से कनेक्ट है। यदि मान लो कि कोई मच्छर जो ना हमको काट रहा है, ठीक है, तो ये हाथ खुद से उठ के उसको मार रहा है, ठीक है ना। यदि हम नहीं भी देखे हैं तो हाथ का जो ना ये मोशन कौन कर रहा है, तो अभी जस्ट देखेंगे तंत्रिकाओं तक। देखो पहले इसको भी जान लो, तंत्रिकाओं तक क्या करता है, ये जितना भी इंफॉर्मेशन है ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, ठीक है, तंत्रिकाओं तक, और यही जो ना ब्रेन तक पहुँचाता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। जैसे मान लो कि अभी हम पढ़ा रहे हैं और अचानक से मेरे पैर में जो ना कुछ टच हो जाए, ठीक है, मेरा आंख नहीं देख पाया लेकिन जो ना यदि हम देखें तो ये तंत्रिकाओं तक मेरा काम कर रहा है, ठीक है। पहले तो सेंस यदि हम देखें तो जो स्किन में टच होगा उसके साथ जो ना ये सारा इन्फॉर्मेशन इसको पहुंचेगा, ये सीधा पहुंचेगा। क्योंकि मनुष्य यदि हम देखें तो इस तरह का है ना, इस तरह है। और अब नहीं सोचना कि ये क्या है, मनुष्य है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसमें यहाँ पे पूरा जो ना ब्रेन इसका जो ना है, और उसके बाद यदि हम देखें तो ये रीढ़ का हड्डी है ना, रीढ़ का हड्डी है, और ये रीढ़ के हड्डी से पूरा ऐसे ऐसे निकला रहता है जो ना मतलब कि जो ना, हाँ इसमें और हड्डी है। तो हड्डी के अंदर में जो ना यदि हम देखें तो वहाँ मेरू रज्जू है। अब मेरू रज्जू जो ना ये जो ना ये देखो फर्स्ट ब्रेन तो मेरा ये है, सेकेंड ब्रेन मेरा ये काम करता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का ब्रेन है, क्लियर रखने, ये भी एक तरह का ब्रेन है। तो दोनों जो ना ब्रेन मिलके काम करता है, इसको सेकेंड ब्रेन कहते हैं। यहाँ से जितना भी मान लो कि नीचे कुछ भी जो ना घटना हो रहा है, मस्तिष्क तो मेरा जान रहा है लेकिन नीचे कुछ भी घटना हो रहा है सिग्नल को पहुंचा कौन रहा है, मस्तिष्क तक, तो ये सेकेंड ब्रेन, क्लियर रखना। तो सेकेंड ब्रेन भी जो ना काम करता है। तो यही जो ना तंत्रिका ऊतक जो ना ये सारा मेरू रज्जू इसमें भरा होता है, तो ये फिर जो ना इन्फॉर्मेशन जो ना पहुँचाता है। इन्फॉर्मेशन के अनुसार हमारे जो ना यदि मान लो कि मच्छर काट रहा है तो इन्फॉर्मेशन त्वरित काम करता है, ठीक है ना। तुरंत जो ना इस हाथ को बोलेगा कि वहाँ पर मारो, ठीक है ना, तो वहाँ ऑर्डर देगा। तो आगे ये पढ़ाएंगे, 10th में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी 9th का क्लास है, 10th में जब जो ना जाएगी तुम लोग जाएगा तो फिर जो ना वहाँ पर भी जो ना जल्दी से पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर जो ना ये इसको ऑर्डर देता है, ऑर्डर देने के बाद जो ना कोई भी काम होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि जो ना पानी से भरा हुआ बाल्टी है, ठीक है। अब क्या हमको पता है कि कितना जो ना भारी है, नहीं, लेकिन देखना कि खाली बाल्टी को हम उठाते हैं तो उसको उठाने के लिए हम अलग ताकत लगाते हैं, और पानी से भरा हुआ बाल्टी यदि उतने ताकत से उठाएं तो उठेगा नहीं।
तो दोनों जो ना अलग ताकत से ये कौन काम कर रहा है, कौन ऑर्डर दे रहा है कि इतना ही जो ना दिमाग, इतना ही ताकत लगाओ तो उड़ जाएगा। ये सारा जो ना, हाँ सारा ये ब्रेन पार्ट कर रहा है। ये जो ब्रेन है, तो ब्रेन जो ना सारा ऑर्डर दे रहा है कि ऐसे जो ना काम करो। अब मान लो कोई मच्छर है, तो उसको जो ना हम इतने जोर से मार देते हैं, अबे मच्छर ऐसे करके देंगे एकदम पूरा, तो मच्छर उड़ गया, पता चला लग गया हमें को, तो ऐसा काम करेगा नहीं। मच्छर है तो धीरे से मारेंगे, छिपक लिया गया, भागेंगे देख के। तो ये सारा कौन ऑर्डर दे रहा है, ठीक है ना। यदि मान लो कि जो ना कुछ और जो ना बड़ा जो ना कोई जो ना मान लो कि कीड़ा वगैरह आ गया, तो उसके लिए अलग जो ना तरह का जो ना उस पर मौसम होता है। तो ये सारा यदि हम देखें तो ये पेशीय ऊतक काम करता है, ठीक है ना, पेशीय ऊतक। इसके कारण हम जो चल फिर सकते हैं। मोशन यदि मेरा होता है तो ये पेशीय ऊतक के कारण होता है, समझ में आएगी ना। तो ये याद रखना, पेशीय ऊतक इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सब इंपॉर्टेंट है कि ना, इंपॉर्टेंट सब है। तो पेशीय ऊतक जो है यहाँ से हम लोग देख लिए। अब यहाँ से सबका डिटेल देखते हैं, है ना, सबका डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले एपिथेलियम ऊतक, ठीक है। एपिथेलियम ऊतक जो ना कितना तरह का होता है ये बताओ। तो ये बता दिए ना एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है। एपिथेलियम जो ना शरीर के जो ना बाहरी अंगों पर जो ना यदि हम देखें तो त्वचा के ऊपर, त्वचा के आंतरिक भाग में, और भी विभिन्न जगह जो ना पाया जाता है। जैसे आहार नाल में पाया जाता है जो ना, जैसे हम कहते हैं मुख में पाया जाता है, जैसे जिह्वा में पाया जाता है। तो ये सारा जो ना एपिथेलियम ऊतक ही है कि नहीं। तो यदि हम देखें एपिथेलियम ऊतक, तो ये जो ना हाँ 4 जो है ना भाग में है, या तो 4 प्रकार का है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे सल्की या सलकाव एपिथेलियम ऊतक, सल्की या सलकाव। दूसरा हो गया जो ना स्तंभाकार, स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। तीसरा क्यूबॉइडल, हाँ क्यूबॉइडल जो ना एपिथेलियम ऊतक, ये भी एपिथेलियम है। और उसके बाद पक्षमल एपिथेलियम ऊतक, ठीक है। तो देखो 4 तरह के यदि हम देखें तो एपिथेलियम ऊतक पाया जा रहा है। तो सबसे पहले सल्की या सलकाव, ठीक है, सल्की या सलकाव एपिथेलियम ऊतक। दूसरा स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। तीसरा क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऊतक। और चौथा हो गया पक्षमल एपिथेलियम ऊतक। तो अब देखो ये सल्की या सलकाव जो ना, ये जो एपिथेलियम ऊतक है ये क्या है, ठीक है। तो सल्की या सलकाव एपिथेलियम ऊतक हम देखते हैं कि यह वैसा ऊतक होता है, क्या हुआ, यह जो ना वैसा ऊतक है जो कि सबसे पहले देखो कि सल्की या सलकाव एक तरह का एपिथेलियम ऊतक है, ठीक है। एपिथेलियम ऊतक आवरण बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो सल्की या सलकाव वो भी जो ना आवरण बनाने का काम करेगा, ठीक है। तो ये सल्की या सलकाव में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें जो ना अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता। ये जो ना कोशिका सटा होता है, इसमें कोशिका क्या होता है, सटा रहता है। तो इसलिए इसमें अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता। क्लियर रखना, क्या जो ना ये पता है तुम लोगों को कि अंतर कोशिकीय स्थान इसमें नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये जो ना इसको देखो, यदि हम देखे थे तो ये ऐसे करके जो ना, यदि इसका फिगर देखो तो ऐसे करके था। तो ये 6 पार्ट में है ना, ऐसे करके। अच्छा काहे दांत निकाल रही हो, दांत यदि मान लो कि कभी मकई जैसा हो जाए तो लड़की सबके लिए बहुत दिक्कत है। लड़का सबके लिए उतना कोई खास दिक्कत नहीं है, लड़का के लिए जॉब इम्पोर्टेंट है। लड़की बोलेगा मकई जैसा दांत लगता है, दांत तो बाहर हो गया। लड़की बहुत हंसती है, तुम बोलेगी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम हंसते ही नहीं है, तो दांत कैसे बाहर हो गया। क्लियर है ना, इसलिए थोड़ा दांत को कंट्रोल में रखो, बेटर होगा। अरे वाह, वो क्या रहा है ये, क्या लगा रही हंसनी, ये रिया खुद से नहीं, तो बात सुन के ऐसे। हाँ हाँ, ये उस समय देखो वो सब लगता है कि जो नहीं सब अभी लगता है कल मुहर्रम वाला जो ना ये सबको
देखो एपिथेलियम ऊतक यदि हम देखें ये सल्की ऊतक तो इस तरह का पाया जाता है, ठीक है। इसके बीच में अंतरकोश के स्थान नहीं पाया जाता, ठीक है ना। तो इसके बीच में अंतरकोश के स्थान नहीं पाया जाता। और यदि हम देखें ये सल्की या सल्काव जो ना एपिथेलियम ऊतक, तो ये कहाँ पाया जाता है बताए थे तुम लोगों को। तो सबसे पहले याद रखना कि त्वचा, ठीक है ना, त्वचा के ऊपर पाया जाएगा और आंतरिक में भी और बाहर में भी, ठीक है। दूसरा देखते हैं तो ये आहार नाल के भाग में पाया जाता है, ठीक है ना। यदि हम देखें पहले मुख गुहा में पाया जाता है। मुख गुहा का जो ऊपरी लेयर है ना वो इसी से बना हुआ है। उसके बाद यदि हम देखते हैं तो जिह्वा पर भी पाया जाता है, ठीक है। जिह्वा के बाद देखते हैं ग्रास नली में जहाँ से भोजन जाता है, ठीक है ना। ग्रास नली के बाद आहार नाल के जो ना भाग में भी आहार नाल का जो स्तर है वो इसी एपिथेलियम जो ना एपिथेलियम ऊतक के सल्की या सल्काव जो ना एपिथेलियम ऊतक से बना होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरा स्तंभाकार, ठीक है। दूसरा क्या है स्तंभाकार। तो स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक वैसा ऊतक होता है जिसमें जो ना जो कोशिका है यदि हम देखें स्तंभ के आकार में होता है, ठीक है। पिलर होता है ना, स्तंभ मतलब पिलर होता है, पिलर के आकार में खड़ा रहता है, तो इसलिए इसको स्तंभाकार कहते हैं। क्लियर है ना, इसको क्या कहते हैं स्तंभाकार। तो हम बोलेंगे वैसे एपिथेलियम ऊतक जो ना जो जिसकी जो ना कोशिका पिलर के जैसा पाया जाता है, स्तंभ के जैसा पाया जाता है, उसको स्तंभाकार कहते हैं, ठीक है। तो स्तंभाकार में ये जो ना वैसे स्थान पर पाया जाता है जहाँ पर जो ना अवशोषण या श्रवण का काम होता है, ठीक है। जहाँ पर किसी का अवशोषण या श्रवण का एब्जॉर्ब जो ना एब्जॉर्ब क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब करना है ना, एब्जॉर्ब मतलब अवशोषण होता है। तो यहाँ पर जो ना तो यहाँ देखो यदि हम देखें तो ये आहार नाल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आहार नाल, आहार नाल का जो छोटी आंत है ना, यदि हम देखें छोटी आंत, आहार नाल का जो छोटी आंत है, दिख रहा है ना वीडियो, छोटी आंत में, तो छोटी आंत में बताए थे जहां पर भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है। भोजन का अवशोषण होता है। तो अवशोषण ये जो ना स्तंभाकार जो ना एपिथेलियम ऊतक के माध्यम से होता है। यदि हम इसका आकृति देखें तो यहाँ बना देते हैं स्तंभाकार का, ये ऐसे ऐसे करके स्तंभ के रूप में पाया जाता है ना। ये ऐसे ऐसे करके जो ना स्तंभ के रूप में पाया जाता है। और इस पे जो ना ये होता है रसांकुर। क्या होता है रसांकुर होता है। तो ये याद रखना है, इसके ऊपर में ये रसांकुर पाया जाता है। ये रसांकुर को कहते हैं माइक्रोविली, है ना, माइक्रोविली या माइक्रोविलाई कहेंगे। तो ये हो गया रसांकुर, ये रसांकुर, इसको कहेंगे माइक्रोविली, है ना। तो ये याद रखना कि ये स्तंभ के रूप में है, इसलिए इसको कहते हैं स्तंभाकार जो एपिथेलियम ऊतक, ठीक है। और ये पाया जाता है आहार नाल में जहाँ पर भोजन का अवशोषण होता है, भोजन का अवशोषण होता है, वहां पर पाया जाता है स्तंभाकार। यहाँ तक क्लियर है, कोई तरह का दिक्कत नहीं। उसके बाद तीसरा देखो क्यूबॉइडल, मतलब होता है घनाकार। क्यूबॉइडल मतलब घनाकार, मतलब वैसे एपिथेलियम ऊतक जिसका आकार घनाभाकार हो, है ना, घनाभ के आकृति में हो। और ये अस्तर जो ना अस्तर के रूप में पाया जाता है, मतलब कि एक लेयर के ऊपर लेयर जो ना बना रहता है घनाभ का। तो ये याद रखना, इसको कहता है क्यूबॉइडल, है ना। क्या कहते हैं इसको क्यूबॉइडल। तो ये याद रखना क्यूबॉइडल जो होता है, यदि हम इसका आकृति देखें तो ये घनाभ की आकृति में है। तो यदि पहले हम देखें तो घनाभ बना देंगे, बना दीजिए, क्या कीजिएगा, आपका मन है तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये इस तरह का जो ना घनाभ की आकृति में बना रहता है। इसके नीचे भी जो ना इस तरह का घनाभ रहता है, ठीक है। इसके नीचे लेयर भी देखें तो ये घनाभाकार है, ठीक है। तो ये जो ना घनाभ की आकृति का है। तो ये याद रखना कि जो ना ये घनाभाकार होता है। और ऐसा जो ना यदि हम देखें क्यूबॉइडल जो ना ये कहाँ पाया जाएगा, ठीक है। क्यूबॉइडल यदि हम देखते हैं तो ये लार ग्रंथि, बताए थे, ये लार ग्रंथि में, श्वेत ग्रंथि में, और जो वृक्क है, जो किडनी है, किडनी का जो लेयर बना होता है, किडनी का जो भाग है, उसमें इस तरह का जो ना घनाभाकार पाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो लार ग्रंथि तो तुम लोगों को पढ़ाई दिए कि वैसा जो ग्रंथि जिससे लार का स्राव होता है। और बताए थे मनुष्य में कितना जोड़ी लार जो ग्रंथि पाया जाता है, 3 जोड़ी,
एक जोड़ी खोजती है घर में क्या? तो 3 जोड़ी जो ना, यदि हम 3 जोड़ी बोले, यदि बोलेंगे कितना पीस पाया जाता है, तो 6 पीस पाया जाता है। 3 इधर पाया जाता है, 3 इधर पाया जाता है। और इससे लार जो ना भर भर के लार निकलते रहता है। कभी आदमी देखोगे जो ना मार्केट गया और पैसा नहीं है, ठीक है ना, तो सुगंध जो ना पूरा मिला तो लार आया, लार पी के ही घर चल जाता है क्योंकि पैसा तो है नहीं, ठीक है। और जिसके पास पैसा रहता है तो वो जो ना कभी खाने चले जाता है। लेकिन जिसके पास पैसा, जैसे मान लो तुम लोग निकलते हो, है ना, अभी जैसे आया है ना, क्या अभी पैसा है तुम लोग पास? नहीं सर, है ना, किसी किसी के पास हो सकता है, ठीक है। और वही 10-20 का होगा, तो एक तुम्हारे लिए आगे पास है और सबके पास नहीं है, तुम सबको दे देगी ना? चलो ठीक, पैसा रहते हुए पैसा नहीं देती हो। तो सुनो, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लो कि जो ना मार्केट गया और यदि जो ना मान लो अच्छा चीज़ जो ना माँ के बनता हुआ, ठीक है ना, तो मुँह में लार आ जाता। और लड़की सबको खास करके जो ना मतलब वो गोलगप्पा वाला, तो जो ना मतलब वो अचार वाला, ठीक है, जो सुगंध एकदम दे पूरा एकदम, है कि ना, मतलब लार गिरा और लार पी के निकल गया, है ना। तो ये हो जाता है। तो लार ग्रंथि में जो ना कौन सा पूछेंगे, कौन सा जो ना, यदि लार ग्रंथि देखा कौन सा उत्तक इसमें पाया जाएगा? अरे बाप रे बाप, धनाभे में हम अभी, है ना, क्यूबॉइडल पाया जाता है। क्यूबॉइडल में जो ना यदि हम क्यूबॉइडल ये पाया जाता है कहाँ पे? लार ग्रंथि में पाया जाता है। दूसरा बताए थे श्वेत ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? श्वेत ग्रंथि, जहाँ से जो ना मतलब कि तेलीय पदार्थ निकलता है। यदि हम पसीना वगैरह देखें तो ये भी श्वेत ग्रंथि। तो ये तेलीय पदार्थ देखो यहाँ से निकलता है कि ना। तो बताए थे यहाँ से एकदम जो ना देखो ये मेरा चिपचिपा लग रहा है, यहाँ से तेल निकलता है कि ना। तो कभी भी इस तेल का उपयोग आप कर सकते हैं। कभी भी तेल का उपयोग किया जा सकता है यदि तेल जो है कम हो जाए। तो यहाँ देखो, तो ये हो गया जो ना। उसके बाद देखते हैं किडनी। तो किडनी तुम लोग जो है ना देखा होगा, किडनी का संरचना बना दे क्या? देखो यदि हम देखें तो किडनी जो ना इस तरह सेम के बीज की तरह होता है। सेम मतलब जो ना सीम होता है ना, सीम काटना है। तो ये जो ना इस तरह जो होता है, यदि हम देखें तो ये इसमें धमनी और जो ना सिरा जो ना एंट्री मारता है इधर से। जहाँ से एंट्री मारता है उसको हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। तो ये इस तरह का जो ना होता है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ से जो ना, यहाँ से यदि हम देखें तो इसमें जो ना बहुत सारा संरचना पाया जाता है, ठीक है। ये यदि हम देखें ये किडनी तो बना होता है नेफ्रॉन का। किसका बना होता है? नेफ्रॉन का। तो इसमें बहुत सारा नेफ्रॉन होता है, ठीक है। प्रत्येक नेफ्रॉन जो है ये मतलब ब्लड को छानने का काम करता है, ठीक है। ब्लड को ऐसे जो ना 10th में जब जाएगा तो तुम लोगों को पूरा डिटेल पढ़ाएंगे। और यदि मान लो ऑफलाइन यदि 10th को पढ़ाते हैं तो उससे भी जो ना तुम लोगों को कभी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो ना इसमें ब्लड जाता है, ब्लड इसमें छानने का प्रोसेस होता है। तो ब्लड को छानता है, जो भी हानिकारक पदार्थ होता है वो ब्लड से जो ना बाहर निकल जाता है। तो वही जो ना मूत्र के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर से यदि देखते हैं तो एक पाइप निकला रहता है ऐसे करके, इससे भी एक पाइप निकला रहता है, ठीक है। इस पाइप से जो ना एकदम पूरा जो ना जो अवशिष्ट रहता है, मान लो कि जो ना जो कचरा बना हुआ है, इस पाइप से जो ना बूंद 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 करके जो निकलते रहता है। अब मान लो बूंद बूंद निकलेगा तो इसके लिए कोई जगह भी तो होना चाहिए रहने के लिए। तो यहाँ पर एक भगवान थैली लगा दिए, बोले कि जो मान लो कि बूंद बूंद निकलता है, दिन भर आदमी टॉयलेट करते रह जाएगा, है कि ना। तो इसीलिए जो है ना इसमें एक थैली लगा दिया यहाँ पे ऐसे करके। ये थैली इस तरह, ठीक है, ये थैली है। तो इस थैली में बूंद बूंद जो ना भरते जाता। जब कभी भरा तो आदमी को टॉयलेट लग जाता, ठीक है। अब उसके बाद टॉयलेट जो ना का एक रास्ता होता है, टॉयलेट निकल जाता है। तो ये देखो किडनी का कितना अच्छा संरचना बना दी, बनाएगी ना। तो इस तरह तुम लोगों को भी बना लेना है, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखो किडनी का जो लेयर है, अब देखें कि किडनी का जो लेयर है तो इसमें देखते हैं कि एपिथेलियम ऊतक में कौन सा क्यूबॉइडल जो ना एपिथेलियम ऊतक का उपयोग होता है, ठीक है ना। तो यदि हम देखें इसमें ये जो ना एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। तो यदि हम देखें ये किडनी है और किडनी में ये है जो ना जो ना ये इसको कहते हैं, तो इसको कहते हैं जो ना मूत्राशय, ठीक है। इसको कहते हैं जो ना मूत्रवाहिनी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी। लिख देते हैं मूत्रवाहिनी, मतलब ये रास्ता है, ठीक है। और ये हो गया मूत्राशय। मूत्राशय मतलब हो गया जहाँ मूत्र जमा होता है, मूत्राशय, ठीक है। और ये देखेंगे ये मूत्र मार्ग कहलाता है। यहाँ से मूत्र जो ना बाहर निकलता है तो मूत्र मार्ग बनता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो ना, अब देखते हैं चौथा पक्षमल। क्या यहाँ तीसरा तक समझ में आया? कोई तरह का दिक्कत? पक्षमल। अब देखो पक्षमल जो होता है ये लाल वाला उतना अच्छा दिखता नहीं है क्या?
पक्षमल यदि हम देखें तो देखो पक्षमल ऐसा जो ना ऊतक होता है जो ना जिसमें जो ना ये सबसे पहले देखो कि जो ना जो पक्ष रे हाँ मार खाएगा। देखो यदि हम पक्षमल ऊतक देखते हैं तो सबसे पहले बताओ ये कहाँ पाया जाता है? पक्षमल कहाँ पाया जाता है? ट्रेकिया के पास, ट्रेकिया में पाया जाता है। दूसरा देखते हैं गर्भाशय में पाया जाता है। अब तीसरा देखते हैं अंडवाहिनी में, है ना, अंडवाहिनी। अब देखो यदि हम ट्रेकिया देखें तो ट्रेकिया जो ना तुम लोग जो ना जानता होगा, जानता है क्या? बोलो यहाँ दिख रहा है क्या? नहीं हाँ दिख रहा है। दिख रहा? नहीं सर। अरे यही दिख रहा है क्या? ये भी नहीं दिख दिख रहा रहा? है सर, लाल वाला ही तो दिख रहा था। आग लगे किसको किसको लगा दे हम। अच्छा काला दिख रहा है क्या? हाँ चलो ठीक। तो यहाँ देखो सबसे पहले हम लोग जो है ट्रेकिया देखते हैं। ट्रेकिया जो होता है ये जो ना इसको हिंदी में कहते हैं श्वास नली। क्या कहते हैं? श्वास नली। तो इसके माध्यम से सांस लिया जाता है, इसके माध्यम से सांस लिया जाता है ट्रेकिया के माध्यम से, ठीक है। तो ट्रेकिया की जो ना जो दीवार है, ट्रेकिया के दीवार में ये पाया जाता है जो ना पक्षमल। क्लियर है ना? क्या पाया जाता है? पक्षमल एपिथेलियम ऊतक, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं दूसरा, यदि हम ट्रेकिया में देखें तो ट्रेकिया में कहाँ, तो ये जो ना अच्छा एक बताए थे तुम लोगों को जो ना सल्की या सलकाव, ये इधर भी बताए थे क्या? श्वास नली में, श्वास नली का ये जो ना पाया जाता है वायु कोशिका में, है ना। हाँ वायु कोश जो है यदि हम देखें वायु कोश तो एल्वियोली, एल्वियोली इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। और रक्तवाहिनी में, रक्त वेसल्स में भी ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना। और ये पाया जा रहा है ट्रेकिया में, जहाँ से हम लोग जो ना मतलब कि ट्रेकिया जो ना जो श्वास नली होता है, ठीक है, उसको ट्रेकिया इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा होता है गर्भाशय में, ठीक है, गर्भाशय और अंडवाहिनी। ये जो ना एक बार बता देते हैं। तो इधर दिख रहा है? यस सर। बना दें यहाँ पे? तो यहाँ देखो यदि हम देखें तो यदि हम गर्भाशय देखें तो गर्भाशय जो ना सबसे पहले इस तरह करके जो ना बनाया जाता है। यस सर। एक रफली डायग्राम बना रहे हैं, जब जो ना कभी पढ़ाएंगे 10th में जो ना जनन चैप्टर, तो उसमें ये है, ठीक है। इसको कहते हैं मादा जननांग, ठीक है, मादा जनन अंग। ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे रहता है जो ना और यहीं पे रहता है जो ना अंडाणु। क्या रहता है? सॉरी अंडाशय। यहाँ का अंडाशय ये इससे जुड़ा रहता है, ठीक है। यहाँ भी अंडाशय रहता है। तो यदि हम देखें तो इसको ओवरी कहते हैं, ठीक है। तो 2 ओवरी जो ना होता है मादा में, यदि हम देखें 2 ओवरी होता है, 2 अंडाशय होता है, ठीक है। इसी अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। तो ये याद रखना, यहाँ से ओवरी इसको बोलते हैं इंग्लिश में ओवरी। तो यहाँ से बनता है ओवम। क्या बनता है? ओवम। ओवरी को बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय, ठीक है। अंडाशय के बाद ये देखते हैं ये बनाता है अंडाणु, ठीक है, अंडाणु। तो ये अंडाणु जो है ना ये इस पे बनता है, ये इस पे कैसे पहुंचेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए जो ना यहाँ से इसके ऊपर ये जो ना मतलब होता है ना कि हाथ फेरना होता है ना, तो उसी तरह इस पर जो ना जो पक्षमल जो ना एपिथेलियम ऊतक होता है, ये इसके ऊपर जो ना मतलब कि जो है मतलब समझो तो ये जो इसका जो ना भाग है ये इसके ऊपर धीरे धीरे सहलाता है। इसको जब सहलाता है तो एक इसमें लिक्विड निकलता है, ठीक है। लिक्विड जब निकलता है तो ये जो अंडाणु है ये अंडाणु इसमें सट जाता है और ये पक्षमल से बना होता है। तो धीरे धीरे ये जो है इसको सरका सरका के ऊपर लाता है, यहाँ पे लाके छोड़ देता है। क्लियर है ना? तो यहाँ तक लाता है। तो ये जो है इसको कहते हैं FT। क्या कहते हैं? FT मतलब होता है फेलोपियन ट्यूब। क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब को कहते हैं जो ना यदि हम देखें तो इसको जो ना फेलोपियन ट्यूब जो ना गर्भ नालिका या तो जो ना गर्भाशय अंडवाहिनी जो ना नालिका होता है लगभग,
फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, अंडवानी नलिका। तो ये अंडवानी नलिका के पास जो ना ये अंडाशय आके जमा हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान सुनो कि दूसरा जो ना, यदि ये जो ना यहाँ से निषेचित होता है, जब कभी मान लो कि इसको स्पर्म मिल जाता है, स्पर्म मिलता है, तो ये जब निषेचित होता है तो निषेचन होने के बाद, ठीक है, निषेचन होने के बाद धीरे धीरे ये जो ना ये इस लेयर में आता है, यहाँ पे आके जो रुक जाता है, क्लियर है। अब ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को कहते हैं गर्भाशय। क्या कहते हैं इसको? गर्भाशय। तो ये गर्भाशय में भी जो ना पाया जाता है यही एपिथेलियम ऊतक। कौन सा? पक्षमल। समझ में कि ना। अब यहाँ गर्भाशय में ही, इस गर्भाशय में ही जो ना जो शिशु है, ठीक है ना, फिलहाल इसको शिशु नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या? शुरुआत में इसको जायगोट बोलते हैं। जायगोट के बाद धीरे धीरे जब जायगोट बड़ा होने लगता है तो भ्रूण बनता है। ये मटर से भी छोटा होता है, ठीक है ना, मटर के दानों से भी छोटा होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, यहाँ से बनता है। उसके बाद धीरे धीरे ये जो ना, जो मतलब देखो कभी कभी तुम लोग देखा होगा ना, एक्स जो ना ये अल्ट्रासाउंड वगैरह जो ना कभी देखा होगा, तो उसमें इस तरह करके जो ना रहता है, और उसमें तुमको इस तरह करके जो ना बाबू देखने के लिए मिलेगा, ऐसे ऐसे करके पैरवा तरवा एकदम जो ना समेटा उमेटा रहेगा, ऐसे जो ना लग रहा है कि ना? नहीं लग रहा, ऐसे ही रहता। तुमको लगने से क्या होगा, लेकिन जो ना ऐसा ही रहता, क्लियर है। तो ये धीरे धीरे इसका स्टेज बदलते रहता, ऐसे करके। जैसे मान लो कि जो ना 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, तो अल्ट्रासाउंड करवा के देखता है ना, तो इसका धीरे धीरे आकृति जो चेंज होने लगता है। ऐसे करके ये जो ना ऐसे लगेगा काजू है ना, ऐसे ऐसे करके रहता है। तो धीरे धीरे करके दिखेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे यही काजू बड़ा होकर कजुआ बनता है ना, ठीक है। मतलब कि जो ना बच्चा का जन्म होता है। तो ये जो ना ये प्रोसेस होने में इसको 9 महीने लग जाता है, ठीक है। ये कभी पढ़ाएंगे तुम लोगों को, जब जन्म चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसमें बताएंगे। बोलो यहाँ तक समझ में आया? गर्भाशय समझ में आया? सारा चीज बताएंगे, सब चीज समझ में आ जाएगा। तो ये जो ना यदि हम देखें तो अभी हम लोग पढ़े एपिथेलियम ऊतक। कौन सा ऊतक पढ़े? तो एपिथेलियम ऊतक क्या जो ना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ऐसा कुछ कंफ्यूजन जो नहीं जो ना समझ में इसमें आया हो, बोलो। सब आ गया ना? देखो जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहा है और लाइफ में फिर नहीं पढ़ेगा, ठीक है ना। हमको जहाँ तक उम्मीद है, और यदि मान लो कभी कंपटीशन में जो ना, जो मान लो कि कभी नहीं पढ़ा है 8, 9, 10, और खास करके किसके पास? राज सर के पास, क्योंकि ये पढ़ाएगा कौन तुमको, है ना। ऐसे ही निकाल देता आगे, ठीक है। यदि मान लो कि नहीं पढ़ा है तो वो सीधा जाके जो ना कंपटीशन के गड्ढा में पढ़ता है, ठीक है। वहाँ जब पढ़ता है तो उसको लगता है कि पढ़ाई यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन उसको पता नहीं पढ़ाई कहाँ छोड़ के आए हैं, है ना। जो वो जाके जो ना मतलब कंपटीशन में पढ़ता है वो 6वां में है, वो 7वां में है ना। वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो ना यदि ये सब तुम लोगों को याद रहा तो जिंदगी में ये भी याद रहेगा कि पढ़े थे, है कि ना, पढ़े थे। तो इतना जो ना याद रखना। तो यहाँ जो ना हम लोग अभी एक एपिथेलियम पे जो ना पास हुए, अभी यहाँ से यहाँ जब निकलेंगे तो पहुँचेंगे संयोजी ऊतक के पास। तो बोलो जो ना संयोजी ऊतक आज पढ़ाएं या कल पढ़ाएं? कल पढ़ाएं। ब्लड पड़ेगा, ब्लड ही संयोजी ऊतक में है कि ना, तो ब्लड पढ़ाएंगे। तो चलो आज का क्लास यहीं जो ना समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक इस वीडियो को तुम लोग एकदम पूरा शेयर कर देना, है ना। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इसको शेयर करेगा, जो नहीं करेगा उसको विद्या कसम देंगे हम, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ईमानदारी तुम लोग शेयर करेगा, ठीक है ना। वीडियो शेयर कर देगा तो ताकि जो ना ये वीडियो ज़्यादा तक पहुँचेगा, तो ये होगा ना कि हाँ इस तरह पढ़ाई भी हो रहा है कहीं पे, है कि ना। तो इसलिए थोड़ा तुम लोग जो ना इतना काम करना है, इसको शेयर करना। अपना जितना भी जो ना व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, ठीक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ कम से कम इंस्टाग्राम चलाते तो हो, लेकिन जो है ना मतलब शेयर नहीं करता, मतलब जो चलाता उसके लिए बोल रहे हैं, जो नहीं चलाता मुंह ना ऐसा मत बोलना, है कि नहीं। तो चलो जो ना मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।